like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। जो जो इंतखाबी मौसम क़रीब आता है तो फिर सियासी मेंढकों के मंज़र पर आ जाने की बातें उमूमी तौर पर आया हैं, लेकिन तंजीमों का भी वजूद मुख्तलिफ़ हवालों से मंज़र पर आ जाता है। ऐसे इल्ज़ामात भी मिल्लत पर आयद हैं। इस खुसूस में इससे कबल मुख्तलिफ़ हवालों से अगर देखा जाए तो इंतखाबी मौसम में मुख्तलिफ़ तंजीमें वजूद में आती हैं, और जैसे ही कोई पार्टी सियासी इक़्तिदार तक पहुँच जाती है तो फिर उनमें सवाल करने की जुर्रत ना होने के इल्ज़ामात भी आम हैं। इन दिनों सदाए इत्तेहाद की जानिब से भी एक पहल की गई है। लोगों में सियासी शऊर पैदा करने के नाम पर आज एक बाकायदा मुशावरती इजलास का इनेकाद हुआ। इस खुसूस में हमारे साथ मौजूद हैं इस तंजीम के बानी मोहतरम मुजाहिद अली बाबा साहब। जानते हैं तंजीम का मकसद क्या है और सियासी मौसम से कबल ही इस तरह के इक़दामात जो हो रहे हैं इसके पसे पुश्त क्या बातें कार फरमा हैं। जानते हैं मोहतरम मुजाहिद अली बाबा से। सर बताइए, क्या आज के प्रोग्राम का मकसद क्या रहा, और ऐसे वक्त में जब सियासी मौसम करीब है तो ये इक़दामात क्यों हो रहे हैं? ये करीब 3 महीने से हम लोग ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इससे पहले हमेशा कॉम्प्लेक्स के अंदर तमाम जो रीजनल पार्टियां हैं उनको हमने दावत दे करके उनसे मशवरा लिया गया। उसके बाद नेशनल पार्टियों को भी बुलाकर उनसे मशवरा लिया गया। उसके बाद में हम लोगों ने महसूस किया कि एक ही वक्त में 3 पार्टियां, जो नेशनल पार्टी 2 हैं और एक हमारे यहाँ की मशहूर रीजनल पार्टी है, उसके अलावा और भी जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर शामिल हो चुकी हैं। इससे सिवाय नुकसान के कुछ फ़ायदा होना नहीं है। अब इसके लिए हम सदाए इत्तेहाद वाले आगे ना आए तो ये कौम के लिए बहुत बड़ा और नुकसान हो जाएगा। इस फिक्र से लेकर के हम लोगों ने 3 महीने पहले से प्रोग्राम को शामिल किया है। सर सवाल यह है कि इंतखाबी मौसम के करीब ही ऐसे इक़दामात क्यों होते हैं? क्यों आम दिनों में इस तरह के इक़दामात नहीं होते? नहीं, हम लोगों ने पहले से भी जो है इत्तेहाद के लिए काम किया है और सब लोगों को ऐसे ताकीदें भी दे रहे थे कि देखो भाई, मुसलमानों के लिए कोई सियासी पार्टी है नहीं, आज तक सिर्फ मुसलमान इस्तेमाल होते रहे, बराए मेहरबानी आप अपनी हिफाजत कीजिए। ये तो हम पहले से बोल रहे हैं, 12 साल से बोल रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। मजबूरन हाँ, ऐसे इजलास का इनेकाद आज हुआ है तो इससे 3 महीने पहले से शुरू हो चुका है। इन दिनों हुआ है, इन दिनों शुरू हुआ। क्यों इससे पहले नहीं हुआ? क्योंकि देखिए, सबसे पहले अजान का मसला हुआ, हिजाब का मसला हुआ। जब बंद मनाए तो तमाम जो गैर मुस्लिम के जो मंदिर हैं वहाँ पे मुसलमानों को बैठने नहीं दिया, तिजारत से खाली करना शुरू करे, एक से उस टाइम पे तंजीमें सब खामोश थी, किसी की इत्तेहाद की तरफ से क्या इक़दाम? अरे तभी सुन लीजिए, सब तंजीमें खामोश थी और कोई सियासतदान आगे बढ़ कर के कौम के लिए आवाज़ उठाने के लिए जुर्रत नहीं करता था। तब हमने सोचा अगर ऐसा काम है तो क्यों अब हम खामोश नहीं रह सकते। अल्लाह का एहसान है, हमारी तंजीम में तमाम मसलक के बड़े अकाबिरीन हैं, ना कि एक कोई फ़र्द है उसे लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। तो सोचा कि अब आगे बढ़ेंगे, तो हम लोगों ने कोशिश की है। हम लोगों ने जो बड़े मठ के स्वामी से उनसे भी मुलाकात किए हैं, और अजान के बारे में और कोर्ट के बारे में और बच्ची मुस्कान के बारे में हर तरफ हमने आवाज़ उठाई है। हाँ, बशर्ते हमने शोहरत नहीं पाई। वजह क्यों मैसेज लोगों तक पहुंचाना नहीं चाह रहे थे? नहीं, बस हम तो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए कर रहे थे ना, तो इसलिए हम शोहरत कभी बहुत से काम किए हैं, सदा इत्तेहाद में बहुत काम हो चुके हैं। लेकिन सर सवाल ये है कि जब आपकी जानिब से कुछ इक़दामात हो रहे हैं तो पब्लिक तक पहुंचाने के लिए कुछ मखसूस चंडाल चौकड़ी मीडिया को लाकर ये समझ लेना कि तमाम के सामने मैसेज चले जाएगा, यकीनन एक गलत फहमी है। वाक़ियतन अगर काम हो रहा है तो मेन स्ट्रीम मीडिया में, कन्नड़ चैनल में या दूसरे मीडिया को इसमें शामिल करना चाहिए। ऐसे इक़दामात क्या रहे सदा इत्तेहाद की तरफ से? तो इंशाअल्लाह इसके बाद पूरे ज़ाहिर करेंगे। इसी कमी को महसूस करते हुए पहले जो है ये तीसरी नशिस्त है उलमा की जोड़ की। पहले गौरी पड़ला हो चुका है, फिर दूसरा बम्बनहल्ली बेंगलोर साउथ हुआ, अब तीसरा जो है बेंगलोर नॉर्थ हुआ है। अब खुल के हम लोग सामने लेके आ रहे हैं कि भाई देखिए, अब आप सब मिल कर के आने वाले वक्त में इस कौम को बचाने के लिए सियासी पहल करना है। तो अगर वाकई सियासी शऊर पैदा करने के लिए ऐसे इक़दामात हो रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे पास मुस्लिम मुत्तहिदा महाज या ऐसी तंजीमों का वजूद है, तो क्यों नहीं उन तंजीमों को मजबूत करने पर इक़दाम नहीं हुआ?
नहीं, सबसे पहले हमने सबको दावत दी थी, जमात इस्लामी को भी दावत दी थी, मुत्तहद महाज को भी दावत दी थी, कि विजन कर्नाटका वालों को भी दावत दिए, और सद्भावना वाले एचडीपी सारे लोगों को हमने बुलवाया था, दावत दिए थे, ताकि सब मिल बैठ करके इस काम को अंजाम दें। लेकिन वो लोग आए नहीं। वजह? मुझे क्या मालूम, वो उनसे पूछिए ना। हम जब इत्तेहाद के लोग हैं तो सब कुछ साथ में लेकर के करना चाहे, अगर वो नहीं आए तो हम क्या करें? सर, सवाल ये है कि ऑलरेडी जब मौजूदा कोई तंजीम आपके पास है, कोई ढांचा मौजूद है, तो बजाय उसे मजबूत करने के एक नई तंजीम की जानिब से इस तरह के इक़दाम क्यों? अरे देखिए, पहले हम लोग बग़ैर मीडिया के कई बार ये सवाल उनसे कर चुके हैं, भाई साहब आप कौम का वोट लेकर के कोई भी सियासी पार्टी को वोट दिलवाते हैं तो वापस आपने कौम के लिए क्या करवाया उन सियासी पार्टियों से? तो उनका जवाब है नहीं, और उनके पास इतनी जुर्रत भी नहीं कि वक्त के ऊपर जाकर खड़ा रह जाए। अगर यही मसले पैदा हुए, कई मसले तुम्हारे सामने हैं, तो उन मसलों के लिए डट जाते, जिस तरह से उन्होंने वोट लेकर के दिया कौम को। पूछते हम लोग तुम्हारे लिए जाकर हमारे कौम का वोट लेकर तुम्हारा हवाले किया, बदले में तुम लोग क्या सजा दे रहे, इसे क्यों नहीं रोक रहे? किसी ने आवाज़ उठाई? सर, सवाल ये है कि सवाल ये है कि इंतखाबी मौसम से पहले ऐसी तंजीमें वजूद में आती हैं, इक़्तिदार पर पहुंचा देती हैं, फिर उनके पास सवाल करने की जुर्रत नहीं होती, तो सदाए इत्तेहाद की जानिब से क्या इनफरादियत रहेगी? इंशाअल्लाह इसके बाद आपको सामने आ जाएगा, अभी तो शुरुआत है ना, आप आगे देखिए क्या क्या होता है। तो नाज़रीन, ये कहना है मोहतरम मुजाहिद अली बाबा का, जिनका कहना ये है कि सियासी शऊर की हद तक जहाँ इक़दामात हो रहे हैं, जब इक़्तिदार पर कोई पार्टी पहुँच जाए तो उसे सवाल करने में भी सदाए इत्तेहाद पीछे नहीं रहेगी। देखना ये है कि इससे किस कदर इक़दामात होते हैं। इस वक्त जो यहाँ बहस चली है वो ये है कि ख़ास तौर पर उलमा के दरमियान में सियासी शऊर पैदा करना, मैं समझता हूँ कि एक है उमूमी शऊर पैदा करना, उसके लिए तो सभी काम कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर उलमा के दरमियान में सियासी शऊर पैदा करने की जहाँ तक बात है, मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कि इस सिलसिले में कोई और जमात काम कर रही हो। इसे अगर ये काम ख़ास इस उन्वान के तहत में करने की कोशिश हो रही है तो अच्छी बात है, और इस सिलसिले में सबको ताउन भी करना चाहिए। इससे कि उलमा को किनारे रख देने की वजह से इतना नुकसान उम्मत का हुआ है जो आज तक उम्मत भुगतती जा रही है। इसलिए सबसे अहम यही है कि उलमा को सामने लाया जाए, और जैसे कि मैंने वजाहत कर दी, अमली तौर पर भी लाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले इस बात की ज़रूरत है कि इल्मी तौर पर उनके जहन को इस सिलसिले में तैयार किया जाए। ये हम उलमा के सियासी शऊर के लिए सदाए इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म क्यों चुना गया, जबकि इस सिलसिले में सदाए इत्तेहाद का जो मंशा है ये सिर्फ उलमा तक महदूद नहीं है, एक तमाम आवाम को इसमें शामिल करके इक़दामात हो रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? नहीं, इसका खुसूसी कोई रब्त नहीं है। जो जमातें काम कर रही हैं अपने तौर से वो कभी सोचती हैं कि ये काम होना चाहिए तो उसको लेके आगे बढ़ती हैं, तो इसमें यह तो नहीं है कि भाई दूसरा क्यों नहीं चुना गया, इसी को क्यों चुना गया। जो भी जमातें काम करती हैं वो अपने इदारे की तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपनी तहरीक की तरफ से काम करती हैं। तो सदाए इत्तेहाद के लोगों के दरमियान में एक मसला ज़ेर बहस ये आया और उन्होंने ये चाहा तो उसको लेके वो आगे बढ़ गए। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नज़रअंदाज किया गया है, बल्कि इनके जहन की ये बात थी, उसको लेकर वो आगे बढ़ गए। बस इतनी सी बात है, कोई इसमें तखसीस की वजह नहीं। अगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ इंतखाबी मौसम में ऐसी तहरीकों का आगाज़ किया जाता है, तो कहाँ तक सही समझते हैं? नहीं, ये तो गलत ही है कि सिर्फ हम हालात के पेश आने पर इस तरह के इक़दामात करें और इस सिलसिले में गौर व फिक्र करें, फिर उसके बाद में हम लोग गाफिल होकर बैठ जाएं। यही गलती पहले से की जा रही है और इस गलती का खुमियाजा भी उम्मत हमेशा भुगतती आ रही है। कोशिश इस बात की होनी चाहिए और सदाए इत्तेहाद की तरफ से भी इसी बात की कोशिश होनी चाहिए कि ये वक्ती तौर से काम ना हो, बल्कि हमेशा काम करने वाले कुछ लोग इसके लिए तैयार हों। इसीलिए मैंने मशवरा दिया कि एक जमात इसके लिए बनाकर उनको खालिस इसी काम के करने के लिए रख दिया जाए उनके ज़िम्मे, और कोई काम ना हो, तब जाकर काम हो सकता है। इस वक्त तक जो काम हो रहा है वो इस तरह हो रहा है कि कोई मदरसे में है, कोई मस्जिद में है, कोई खिताबत करता है, कोई इमामत करता है। वक्ती तौर से उनको लिया और कुछ बातें हुई और फिर उसके बाद वो लोग अपने काम में लग गए, जिसका नतीजा हुआ कि काम जो होना था वो नहीं हुआ,
वहीं रुक गया और वक्ती तौर से बात आके ख़त्म हो गई। इसलिए इस बात की अब कोशिश होनी चाहिए, मैं सदाए इत्तेहाद को भी इसी बात की दावत दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये वक्ती काम ना हो बल्कि दायमी काम हो और दायमी तौर पर काम करने वाले इसके लिए तैयार हो जाएं। हज़रत आपने अपने खिताब में बताया कि सियासत भी इस्लाम का हिस्सा है, तो सदाए इत्तेहाद की इस तहरीक में क्या दीगर तंजीमों को भी शामिल किया जाएगा? जो भी मैंने इशारा दिया था अभी बयान के मौके पर कि सदाए इत्तेहाद और लोगों को भी इस सिलसिले में शामिल करे, इसलिए कि जब इत्तेहाद ही की सदा है ये, तो इत्तेहाद के अंदर तो दूसरे लोगों को शामिल किया जा सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो नाज़रीन, ये थे शहर के मारूफ आलिम दीन बल्कि जुनूबी हिंदुस्तान के एक मायानाज़ इल्मी शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब मिफ्ताही अहमद फ़यूज़हुम, जिनके एहसासात आप सुन रहे थे। लुब्बे लुबाब ये रहा कि इस मसले को सिर्फ सियासी मौसम की हद तक महदूद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सियासी शऊर की खातिर कुछ ना कुछ तमाम मिली तंजीमों का इत्तेहाद करके ऐसे इक़दामात लाजमी हैं। देखना यह है कि इस सिमत में किस कदर पेशरफ्त होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।